नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज हम स्टार्ट करेंगे ओवरी। क्या स्टार्ट करेंगे? ओवरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ओवरी की हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ होता है। ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, इसको जर्मिनल एपिथेलियल लेयर बोला जाता है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल लेयर होती है ये सिंगल लेयर होती है और एपिथेलियल सेल की बनी हुई होती है। जर्मिनल एपिथेलियल लेयर के अंदर की तरफ एक लेयर और पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, ये जो लेयर है ये फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, और इसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोला जाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर वाला पोर्शन ये वाला, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की मतलब स्ट्रोमा का जो आउटर पोर्शन होता है, स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन को कॉर्टेक्स बोला जाता है। ये स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन है और इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। और स्ट्रोमा के इनर पोर्शन को मेडुला बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो मेडुला वाला रीजन है ये वाला, यहाँ पर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, लिम्फेटिक, कनेक्टिव टिश्यू ये यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में ओवेरियन फॉलिकल आपको नज़र आती हैं। ये वाली, ये ओवेरियन फॉलिकल है भाई, ये ओवेरियन फॉलिकल ही तो है, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में नज़र आती हैं। ये फॉलिकल की डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। आपको पता है कि ये जैसे कि प्राइमोडियल फॉलिकल है और प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है और प्राइमरी फॉलिकल के बाद में ये सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्सरी फॉलिकल का निर्माण होता है और टर्सरी फॉलिकल के बाद में ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ये मेच्योर फॉलिकल होता है। ठीक है, क्या होता है? मेच्योर फॉलिकल होता है। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो गया और ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर हो गया तो यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ओवुलेशन की प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर होती है और इस वक्त यहाँ पर आपको पता है कि जो LH का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और उस हाई लेवल को क्या बोला जाता है? LH सर्ज बोला जाता है। ठीक है, LH सर्ज की वजह से ही ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, ओवुलेशन की प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल से ये जो सेकेंडरी हू साइट है ये ओवरी से बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो बाहर आ गया। अब यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल की जो बॉडी है वो यहाँ पर सीस बच गई। इस बॉडी के अंदर एक क्लॉट भर जाता है और उस संरचना को अब कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान ओवरी से सेकेंडरी हूसाइट बाहर आ गया था। अगर इसका स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा प्रेगनेंसी के 9 महीने तक। अगर यहाँ पर सेकेंडरी हूसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है डीजनरेट होने लग जाता है और जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोला जाता है कार्पस एल्बिगेंस। ठीक है, और इसको वाइट बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, और बाद में ये बॉडी से आउट हो जाती है कार्पस एल्बिगेंस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो कार्पस ल्यूटियम यहाँ पर जैसे ग्रो करना लग जाता है। ठीक है, बना रहता है। लेकिन नहीं होता है तो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये था। और आपको पता ही है कि प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है और प्राइमरी फॉलिकल के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में टर्सरी फॉलिकल बनता है और टर्सरी फॉलिकल के बाद में ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है।
अब हम यहाँ पर फॉलिकल के डेवलपमेंट पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लेते हैं, किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बीच में ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये तो प्राइमरी हूसाइट है, और प्राइमरी हूसाइट के चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, यहाँ पर ये फॉलिकुलर सेल्स फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है इसका आगे डेवलपमेंट होता है। ठीक है भाई, डेवलपमेंट तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स की जो सिंगल लेयर है ये वाली, ये यहाँ पर क्या करती है, ये यहाँ पर थोड़ी लंबी हो जाती हैं, कॉलम्बर हो जाती हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को अब अपन कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, हिंदी में आप इसे बोलोगे प्राथमिक पूटक। ठीक है, या फिर आप इसको अर्ली प्राइमरी फॉलिकल भी कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये याद रखो कि प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है इसका आगे डेवलपमेंट होता है। अभी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये यहाँ पर मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाती हैं, और फॉलिकुलर सेल्स की यहाँ पर एक मल्टीपल लेयर बन जाती है। ठीक है, और अंदर आपको पता है ये प्राइमरी हूसाइट है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल्स की जो मल्टीपल लेयर बन जाती है इसको बोला जाता है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और इसकी हर एक सेल्स को बोला जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये लेट प्राइमरी फॉलिकल या फिर अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल भी आप इसको कह सकते हो। अब इसका आगे और डेवलपमेंट होता है। अब और डेवलपमेंट होता है तो बीच में ये तो प्राइमरी हूसाइट वैसा का वैसा रहेगा, और बाहर की तरफ आपको पता है ये कौन सी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस बन जाएंगे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, द्वितीय पूटक। ठीक है, अब इस द्वितीय पूटक का आगे और डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता, होता है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत सारे स्पेस थे वो स्पेस एक साथ जुड़ जाते हैं, और वो सेल्स भी एक साथ जुड़ जाती हैं। तो ये आपको पता है ये क्या है, ये प्राइमरी हूसाइट है, और प्राइमरी हूसाइट के बाहर की तरफ ये कौन सी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और ये स्पेस एक तरफ हो गया और सेल्स यहाँ पर एक तरफ हो गई। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। अब टर्सरी फॉलिकल में आपको ये जो नज़र आ रहा है ये तो प्राइमरी हूसाइट है, और बाहर की तरफ ये जो सेल्स हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इतनी, ठीक है, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्यूमुलस ओफोरस या फिर डिस्कस प्रोलीजिरस या फिर इसको जर्म हील कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो टर्सरी फॉलिकल में जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, इसको एंट्रम कहा जाता है। ठीक है, एंट्रम में फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को लीकर फॉलिक्यूली कहा जाता है। ये जो लीकर फॉलिक्यूली है ये ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट होता है। ठीक है भाई, जो लीकर फॉलिक्यूली है इसको ग्रेनुलोसा सेल्स ही सिक्रेट करती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस टर्सरी फॉलिकल का फाइनल मैचुरेशन होता है, और फाइनल मैचुरेशन होता है तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा, ध्यान रखना। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल के टाइम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब कंप्लीट होगा तो आपको पता है कि जो टर्सरी फॉलिकल के बाद में कौन बनता है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर बीच में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेकेंडरी हूसाइट है। भाई प्राइमरी हूसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी हूसाइट बना और एक पोलर बॉडी बन गया। ठीक है, और बाहर की तरफ आपको पता है ये कौन सी सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, और इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है,
इस पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्यूमुलस ओफोरस या फिर डिस्कस प्रोलिजीरस या फिर जर्म हील बोला जाता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल में ये अंदर वाला पोर्शन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये वाला इतना तो, ठीक है, इतना तो भाई वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो टर्सरी फॉलिकल है इसकी आउटर मोस्ट लेयर पर मेडुला रीजन की कुछ सेल्स आकर के एक लेयर बना देती हैं। ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली एक लेयर बना देती हैं और इस लेयर को बोला जाता है थीका इंटरना। ये जो थीका इंटरना है ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब इस थीका इंटरना के बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू आकर के एक लेयर और बना देता है, ये वाली, और इसको बोला जाता है थीका एक्सटर्ना। और ये जो थीका एक्सटर्ना है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सेकेंडरी हू साइट आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, इसके बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन बन जाती है और उस मेम्ब्रेन को जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है सेकेंडरी हू साइट के बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया तो यहाँ पर क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की 14 डेज पर होता है। ठीक है, और इस वक्त LH का जो लेवल होगा वो क्या होता है? हाई होता है, और जो LH का जो हाई लेवल होता है उसको LH सर्ज बोला जाता है, और LH सर्ज की प्रोसेस के कारण ही ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। और ओवुलेशन की प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है? ओवरी से सेकेंडरी हू साइट बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हू साइट बाहर आ गया। अब ध्यान रखना जो सेकेंडरी हू साइट है इसमें ये वाली जो लेयर है ये तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई जोना पेल्यूसिडा है, और ये सेल्स कौन सी हैं? ये सेल्स आपको पता है क्यूमुलस ओफोरस की सेल्स हैं। तो क्यूमुलस ओफोरस की इनर जो लेयर होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो इनर लेयर होती है इस तरीके से, ये जो इनर लेयर होती है इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक यूट्रस का डायग्राम है आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट ये जो आगे का है इसको बोलते हैं फिम्ब्रिया। ठीक है, और आगे की तरफ ये आपको ओवरी नज़र आ रही है। ओवरी से सेकेंडरी हू साइट रिलीज हो गया तो ये जो फिम्ब्री वाला पार्ट है, यानी जो फैलोपियन ट्यूब का जो फिम्ब्रिया वाला जो पार्ट है इसको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, कैच करके एम्फुला तक इसको ट्रैवल करवा देता है, ओवम को। ठीक है, और अब यहाँ पर जो स्पर्म है वो वेजाइना, सर्वेस और यूटेराइन कैविटी से होता हुआ एम्फुला तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक तो होता है फिम्ब्रिया यानी झालर, इन्फंडिबुलम यानी कीपक, और एम्फुला यानी तुम्बिका, और स्थेमस यानी संकीर्ण पथ। तो फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में स्थेमस और एम्फुला के जंक्शन पर होता है। तो नोट लगा करके लिख लेना कि स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब में किस स्थान पर मिलते हैं? तो एम्फुलरी स्थेमस जंक्शन के स्थान पर मिलते हैं, और इसके बाद में ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद में विदलन होगा, और विदलन के बाद में ये मतलब इसका फर्दर देन डेवलपमेंट होगा और ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट बन करके यहाँ पर इस एंडोमेट्रियम वॉल पर अटैच होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है।
ठीक है, और अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो गया, इसका मतलब प्रेगनेंसी क्या हो गई, फिक्स हो गई, है ना। तो ये था, तो ये बहुत अच्छे से मैंने ओवरी का डायग्राम आपको समझा दिया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ से बनी रहती हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। देखो एफएसएच की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ओवरी पर एक्ट करता है। इसका काम क्या है देखिए, ये फॉलिकल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, यानी भाई फॉलिकल का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो फॉलिकल का निर्माण होगा तो जाहिर सी बात है हूजेनेसिस की प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। भाई फॉलिकल बनेंगे तो हूजेनेसिस की प्रोसेस तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और एफएसएच एलएच के साथ मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये जो एफएसएच है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफएसएच, भाई एफएसएच ज़्यादा होगा, फॉलिकल ज़्यादा बनेंगे तो हूजेनेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी, हूजेनेसिस की प्रोसेस होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेवल है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन एस्ट्रोजन यहाँ पर कम होगा, ठीक है भाई, एस्ट्रोजन कम होगा तभी तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तभी हूजेनेसिस होगा तभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी हाई होगी। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया तो वो फॉलिकल को क्या कर देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर देता है, कम कर देता है, हूजेनेसिस की प्रोसेस भी कम हो जाएगी और यहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाती है, प्रेगनेंसी आ जाती है, ठीक है। अब देखिए एलएच के फंक्शन देख लिए, एलएच की जो फंक्शन है आपको पता है, ये भी एलएच भी कहाँ पर एक्ट करता है, ओवरी पर एक्ट करता है। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिए हैं, ठीक है। एलएच है वो एफएसएच के साथ मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का फाइनल मैचुरेशन करता है, और एफएसएच क्या करता है, एलएच के साथ मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करता है। एलएच एफएसएच के साथ में मिलकर के ग्राफियन फॉलिकल का फाइनल मैचुरेशन करता है, और एलएच आपको पता ही है ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम भी बनता है, ठीक है भाई। एलएच ही रिस्पॉन्सिबल है कार्पस ल्यूटियम के लिए भी, है कि नहीं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। सेकेंडरी हूसाइट का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा, वरना क्या होगा, डिजनरेट हो जाएगा। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, एलएच है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अपनी क्लास से थोड़ी अल्टरनेट सी चल रही है, रेगुलर नहीं चल रही, तो कोशिश करेंगे रेगुलर चले, लेकिन 7-8 दिन हो सकता है कि अल्टरनेट ही चले, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।